सलाम आदाब, केम जो जनाब। मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी न्यूज एंड आर्टिकल रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, बहुत ही कमाल की वीडियो निकल के आ रही है, क्योंकि भारत की एक और अचीवमेंट है। भारत की अचीवमेंट ये दुनिया भर के लिए है, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि भारत ने यूपीआई, भारत का जो पैसे का यूपीआई का सिस्टम है वो जो है वो 1000 करोड़ जो है वो मार्क जो है वो क्रॉस कर चुका है, वो भी सिर्फ 31 डेज में, यानी एक महीना और एक दिन में। तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें। एंड में बात करेंगे ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो टॉप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेक श्योर करें कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने भी। लेट्स 2016 में जब से यूपीआई भारत के अंदर आया है, तब से इसने भारत के अंदर क्रांति पर क्रांति करना शुरू कर दिया है। और जब से मोदी सरकार ने देश के अंदर नोटबंदी की है, उसके बाद तो यूपीआई ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा है। हर महीने ये नया रिकॉर्ड बना देता है। एक बार फिर से खबर निकल रही है कि यूपीआई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 10.58 बिलियन ट्रांजैक्शन कर दी हैं। और अगर करोड़ों में देखें तो एक महीने के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के अंदर हुई हैं। और ये यूपीआई की ट्रांजैक्शन दुनिया भर के इन्वेस्टरों और दुनिया भर के देशों को क्या संदेश दे रही है और किस तरीके से भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर आने वाली है, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो आप एक आर्टिकल देख रहे हो जिसके अंदर बताया गया है कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन पहली बार अगस्त महीने के अंदर 10 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई है और 15.76 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन इधर से उधर हुई है इस एक यूपीआई के अंडर। ये 10 बिलियन एक जो मार्क है वो 1000 करोड़ है, यानी कि 1000 करोड़ बार पैसा इधर से उधर हुआ है यूपीआई के जरिए। और ये एक इनक्रेडिबल माइलस्टोन बताया जा रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यार पैसा इधर से उधर हो रहा है, यूपीआई रिकॉर्ड बना रही है, तो इसमें हमें क्या फायदा है और यहाँ पर भारत की सरकार की आप तारीफ क्यों कर रहे हो? दोस्तों सबसे बड़ी तारीफ तो ये है कि आज भारत का बच्चा बच्चा और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दुकानदार यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। रेडियो वाले देखे, सब्जी वाले, रेडियो वाले, आज भारत को अपनी जेब में ज्यादा पैसा बिल्कुल इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट। और इस कारण से यूपीआई ने एंटी करप्शन कर दिया है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी और फिर इसके बाद जब नोटबंदी होती है तब यूपीआई के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी एक फेरबदल देखने को मिली थी। और इसके बाद तो एक के बाद एक रिकॉर्ड यूपीआई ने बना दिया। 2016 में यूपीआई की शुरुआत होती है और 100 करोड़ ट्रांजैक्शन अक्टूबर 2019 के अंदर देखने को मिलती है। और फिर 200 करोड़ 2020 के अंदर, फिर 300 करोड़ जुलाई 2021 के अंदर, और ऐसे आंकड़ा चलता चलता 1000 करोड़ तक पहुंच गया है अगस्त 2023 तक। अब आप कहोगे कि इससे भारतीय लोगों को क्या फायदा है यार, करप्शन खत्म होगी, करप्शन फैसिलिटी मिल गई है, यूपीआई इतने बड़े रिकॉर्ड बना रहा है, तो हमारे को क्या फायदा है? अब आप कहोगे कि ये सारी बातें हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा फायदा उन भारतीयों को होने जा रहा है जो विदेशों के अंदर घूमने जाते हैं या कामकाज करने के लिए जाते हैं। उन देशों को फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन को देखकर विदेशों के अंदर रहने वाले जो सरकारें हैं वो भी यही चाह रही हैं कि उनके देश में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है, क्यों ना यूपीआई के साथ पार्टनरशिप कर ली जाए और उनके देश के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है उसके साथ पार्टनरशिप करके एक भारतीयों को फैसिलिटी दी जाए कि वो यूपीआई के चलते ही पेमेंट कर सके उनके देश के अंदर भी, और वहां से वो पैसा सीधा यूपीआई के चलते भारत के बैंकों में भी भेज सके। यानी कि कल को अगर उस देश में भारतीय गए हैं जिस देश के साथ हमारा यूपीआई के साथ डील हुई है, तो वहां से पैसा भेजना और वहां से पैसा लाना एक बहुत आसान हो जाएगा, ना कि आप ये जेबों में या बैग में कर सकते हो। और यही कारण है कि यूपीआई क्रांति करते जा रहा है। और आज अगर आप नेपाल, भूटान जाओ तो वहां पर भी यूपीआई चलता है। और ये सारी सिचुएशन श्रीलंका के अंदर भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। फ्रांस, जर्मनी के अंदर भी इसको 17 से 18 कंट्रीज में जो है वो चल रहा है, शुरू हो गया है। और बीते दिनों ही जो एक जर्मनी के मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी सब्जी की दुकान पर खड़े होकर यूपीआई से ट्रांजैक्शन की थी। और G20 के चलते अलग अलग
अलग देशों के जो ऑफिशियल भारत के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर भी हम यूपीआई को एक प्लेटफॉर्म के चलते अपने देश में आप एंट्री दीजिए, भारतीयों के लिए फैसिलिटी पैदा कीजिए, फिर भारतीय आपके देश में आएंगे, उसको लेकर हम कोशिशें तेज कर रहे हैं। और यही कारण है कि इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करना ये कोई छोटी बात नहीं है और ये देश की ताकत को दिखाता है। और इस ताकत को देखकर ही तो विदेशी हमें कहते हैं कि यार इंडिया इनक्रेडिबल है। यूपीआई की इस उपलब्धि के ऊपर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट को शेयर करते हुए जो बातें बोली आपके सामने चल रही हैं और उन्होंने इसे एक डिजिटल प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से डिजिटल इंडिया हो रहा है। दोस्तों जून के अंदर आप ट्रांजैक्शन देखिए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया डिजिटल हुई थी और 934 करोड़ ट्रांजैक्शन के अंदर 14.75 लाख करोड़ रुपए की एक पैसा इधर से उधर हुआ था। फिर जुलाई के अंदर 996 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई यूपीआई के चलते और ये सारी ट्रांजैक्शन एक महीने की हैं, 30-31 दिन के हैं ट्रांजैक्शन। और अगस्त के अंदर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 1050 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई है और बहुत जल्दी ये आंकड़ा भी अगले महीने टूट जाएगा। तो ये सारी डेवलपमेंट यूपीआई को लेकर जो निकल रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देश आज डेवलप हो रहा है इन सभी न्यूज़ों को देखकर अगर अंदाजा लगाया जाए तो। खैर अभी हमने डेवलपमेंट के नाम पर बहुत माइलस्टोन अचीव करने हैं और ये न्यूज़ जब निकल कर सामने आती है तो लगता है कि देश सही रास्ते पर चल रहा है। आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहेंगे। ये बहुत ही इनक्रेडिबल वीडियो थी और बहुत ही इनक्रेडिबल अचीवमेंट है भारत की, क्योंकि डिजिटल इंडिया, डिजिटल तरफ जाना जो है वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। डिजिटली जब ये इस तरह होगा तो सॉफ्ट मनी होगी है तो इसमें करप्शन नहीं होगी, करप्शन नहीं होगी तो बिल्कुल ये बड़े बड़े जो है वो सुरमा जो बैठे होते हैं ना करप्शन के बेताज बादशाह, उनको ये बहुत बड़ा धचका होगा। और ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर यूपीआई जो है और कंट्रीज में चल जाता है तो ये यानी हार्ड मनी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जेब भरो या बस मोबाइल से ट्रांजैक्शन करो, अपने प्यारों तक पैसे पहुंचाओ। भारत में अभी तक जो है वो 17 से 18 कंट्रीज जो है वो यूपीआई एक्सेप्ट कर चुकी है, जिसमें नेपाल, भूटान वगैरह शामिल है और बहुत ही जल्द जो है बहुत बड़ी जो है वो कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। अभी जो है G20 का एक बहुत बड़ा इजलास भी होने जा रहा है भारत में, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े कंट्रीज के जो है लीडर हैं वो आएंगे। तो इसमें इस तरह के स्टेप अगर उठाए जाएंगे तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और भारत की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट मारी जा रही है। भारत अचीवमेंट पे अचीवमेंट हासिल कर रहा है और 1000 करोड़ ये कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो इससे अंदाजा लगा ले। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को कमेंट भी करें, अपनी राय लाजमी बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी, तब तक के लिए बाय बाय।